नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत करते हैं डायरेक्ट 24 न्यूज़ में। मैं आपका दोस्त होस्ट ललित गुलिया। आज हम मौजूद है ओखला क्षेत्र में एक चशायर होम सेंटर है जिसकी दिल्ली यूनिट है, जिसको हेड ऑफिस भी बोलते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में इनके बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर मेंटली डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे शिक्षा, उनका रहना सहना, खाना पीना किया जाता है। और उनके लिए केयर्स के लिए एम्प्लॉय चाहिएंगे, तो उन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉयज हायर किए हुए हैं जो उनका खाने बनाने से लेकर उनका पूरा केयर रखने तक, नहाना धुलाना, सब कुछ, उनकी क्लीनिंग करना, मतलब सपोर्टिंग स्टाफ से लेकर कुक हो गए, कुक से केयर टेकर हो गया, और सब चीज़ वो यहाँ पर एम्प्लॉय रखे हुए हैं। एनजीओ के बारे में बताए 40 साल पुरानी है, लेकिन 40 साल तो मैं कह रहा हूँ, लगभग यहाँ पे 60 पुराने साल एम्प्लॉय रिटायर होकर बैठे हैं। तो आप समझ सकते हो 40 साल पुरानी, 60 साल पुरानी जो एनजीओ है वो कितना बड़ा घोटाला कर सकती है। सही कहा मैंने, यहाँ पे सही सुना, घोटाला। घोटाला इसलिए कहेंगे जिनके लिए सैलरी ना बराबर, आज से 40 साल पहले 90 रुपए सैलरी दी जाती थी, और आज मात्र किसी को 9,000 मिल रही है, किसी को 3500 मिल रही है, किसी को 12,000 दे रहे हैं, किसी को दे ही नहीं रहे। और सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें यह आता है कि केजरीवाल सरकार ये कहती है कि हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, हम खुश हैं कि हमारे सबको 200 यूनिट फ्री मिल रही है। बट यहाँ 200 यूनिट का कोई रूल नहीं है, बल्कि यहाँ पर उनको एक से लेकर चाहे जितनी यूनिट आए पर यूनिट 10 रुपए देना पड़ता है, पर 10 रुपए। तो केजरीवाल सरकार जी कहती है हम फ्री दे रहे हैं, पर यहाँ तो फ्री नहीं है, इनसे इनकी सैलरी से काट लिया जाता है। पहली बात ये होगी। दूसरा, केजरीवाल सरकार ने कहा था स्किल्ड अनस्किल्ड की एक स्केल रखा था, वो भी यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। तीसरा ट्विस्ट ये आता है जो रिटायर हो गए बेचारे, उनकी कोई ग्रेजुटी नहीं है, कोई उनकी पेंशन नहीं है। ठीक है, पेंशन नहीं है ना, पीएफ है, पीएफ मांगे जाए तो पीएफ ये होल्ड करा देते हैं। पीएफ आधार कार्ड में अपनी मनमानी से जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिखवा दी है, मनमाना सब कुछ कर दिया है, तो बेचारे ये जाते हैं, वो भी नहीं खुलता है। अभी हम यहाँ के एम्प्लॉय जो यहाँ के रिटायर हो चुके हैं उनसे बात करेंगे, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है उनसे ही बात करेंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देश और विदेश, भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से और बड़े उद्योगपति से ये पक्का चंदा लेते होंगे। जब चंदा आता है तो जाता कहाँ है? जब ये सैलरी नहीं दे रहे ढंग से, चंदा जा कहाँ रहा है? ये सोचने वाली बात है। दूसरा, हम इसका भी सर्वे करेंगे जो यहाँ बच्चे रहते हैं उनको कैसा खाना दिया जाता है, जो रॉ मटेरियल है, मान लो दाल चावल सब्जियां आती है, हल्दियां आती हैं, वो किस प्रकार का आ रहा है। दोस्तों, और भी यहाँ पे कवर करने आए थे, उन पे केस कर दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। हम देखने वाले हम पे कब केस होगा, पर हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं है। भगत सिंह से सीखा है कि झुको मत, बल्कि दूसरों को झुका लो। अभी यहाँ के एम्प्लॉय से हम बात करेंगे कि और कितने बड़े घोटाले ये कर रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां से व्हाइट मनी आ रही है देश विदेश से, और यहाँ पे सारा काला धंधा कर रहे हैं। अभी हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, जो सबसे रिटायर, आप रिटायर हुए हैं अभी? अच्छा, आप इनसे हम शुरुआत करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? कांता। तो जोर से बोलिएगा, ठीक है ना? हाँ जी, कांता नाम है मेरा। कितने साल हो गए आपको? मेरा 37 साल हो गए। 37 साल हो गए। आप रिटायर हो गए यहाँ से? रिटायर हो गए हैं। अच्छा, तो कितनी सैलरी से शुरुआत की थी आपने? शुरू करी थी हमने 150 रुपए से। 150 और आज जब रिटायर होने से कुछ रिटायर जब हुए, रिटायर के लास्ट वाले मंथ में कितनी सैलरी मिली? अभी हमें मिली थी 15,000 और 800। 15,800। उसमें से कट के 10,000 आते थे। कटता क्या था, मतलब काटते क्या थे? बिजली का बिल, खाने का, कमरे का, सब काट लेते थे। सब काट लेते। हाँ जी। कमरा कितना बड़ा है? ये एक ही सिंगल कमरा है और किचन है बस। 10 बाई 10 का? यही होगा। 10 बाई 10 10 बाई 10। 10 बाई 10 के में आदमी का 2,500 रुपए, कितना बताया आपने? 5,000 रुपए काट लिया। हाँ जी। मतलब 5,000 के अंदर बिजली का बिल हो गया, खाने का हो गया, रहने का हो गया। अरे भैया, हम बाहर रहेंगे तो हमारा बिजली बिल तो फ्री आएगा, और 2,500 में तो कहीं भी 1 BHK मिल जाएगा, और पूरी फैमिली रह सकती। गलत कहा मैंने? फैमिली रहती है, जो बच्चों की शादी नहीं होती वो ही रहते हैं, जिनकी शादी हो जाती है वो बाहर जाते हैं। बाहर भेज देते हैं। हाँ जी। अच्छा, खाना कौन देता है? यही देते हैं। हाँ, यही देते थे। खाना कैसे देते हैं? खाना तो कभी ठीक होता है, कभी खराब होता है, वही होता है। और हमारा अकेले का ही मिलता था खाना। अच्छा, मेरे पति यहीं पे खत्म हो गए। हाँ, मैं रिटायर हो गई, अब खाना नहीं मिलता मुझे। आप खाना कहाँ से खाते हैं? आप खरीद के खाते हैं। इनकम भी नहीं है, खरीदे खाना भी खाना है। बेटा बाहर रहता है, वही देता है पैसे वैसे। जी आप बताएं, आप आपका नाम सर? मेरा नाम जगमोहन है जी।
क्या काम करते हैं यहाँ? कुक का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो आप कुक हैं, आप सबके लिए खाना बनाते हैं, तो आपके यहाँ जो मटेरियल आता है वो कैसा आता है? मेटल पहले ऐसा जाता है कि पहले स्टोर मैन था, वो देता था, तो वो देता था ऐसे घून लगे हुए, कीड़े लगे हुए, थैली में पैक थैली रहती थी वो। मैं भाई ये ख़राब है, क्या करना है इसका, हम बोल रहे थे। अरे भाई ऐसा ही आ रहा था, मैं भी क्या करूँ, मैं बनाओ इसको। आप लोग बेचारे मेहनत करके साफ करते होंगे ना, साफ तो करते हैं, सब साफ करना पड़ता है, क्योंकि तो आपके आपके बच्चों जैसे ही वो बच्चे हैं। खाना हमें भी खाना पड़ता है, वही खाना हमें भी खाना पड़ता है, इसलिए साफ वो कर देते हैं। जब वो चले गया तब साफ सुथरा, जब यहाँ आगे खबर मिली है ऑफिस में, तब जाके उन्होंने सारा जो कंडप था पुराना माल उन्होंने सब सप्लाई कर दी। कहाँ भेज दिया? ये पता नहीं कहाँ आश्रम में गया, कहाँ गया, पूरा जितना भी था पूरा कट्टा आटा समेत, आटा भी खराब, चावल भी खराब। तो आपको कितनी सैलरी मिलती है? सर अब वही है, कट फट के कम से कम 8 10 10 12 ऐसे आ जाती है, कहाँ खाते में आती है? खाते में आती है साहब। 16,500 सैलरी है, उसमें से काट फीट के कमरे के, उसके बिजली के, खाते में कितनी आती है जो क्रेडिट होती है? अब खाते में कितनी आती खाते में साहब हमारा तो ऐसे ही 8 10 हज़ार। है? 8-10 हजार। वो कितने साल से काम कर रहे हैं? 1996 को हूँ सर मैं। 96 का लगभग, मैं 92 का, मैं 30 साल, 26 साल हो गए। 26 साल काम करते करते आपको 8,000 सैलरी? 8 10 हज़ार ऐसे ही आते हैं खाते में, अब लोग काट पीट के डालते हैं। देखिए, 26 साल से काम करने वालों को 8,000 तनख्वाह मिलती है। अगर मैं अभी मेरी एज 30 इयर्स है, और मैं अगर इतना 26 साल कहीं और दूं तो आज शायद कहीं और मेरी सैलरी हो। कम से कम 60-70 हज़ार रुपये की सैलरी वाले कुक कितने आदमियों को खाना बनाते हो लगभग? सर दिन में तो 200 का होता है, शाम को कितने कुक हैं आप? कुक को 3 है। 3 कुक मिलके 200-250 आदमियों का खाना बनाते हैं? हाँ जी, 200 दिन में बनता है, 150 शाम। अगर उसमें खाना इन्होंने खराब दे दिया, दाल खराब दे दी, वो साफ भी करना आप लोगों को ही है। सब वो सब करते हैं, सब हम काटते हैं, सब साग देखिए, 200-250 आदमियों को खाना बनाना आसान है क्या? शादी ब्याह में हम 200-250 आदमी जब इकट्ठे होते हैं शादी के लिए, कम से कम वहाँ 10 लगते हैं। साफ करने वाले अलग होते हैं, बर्तन धोने वाले अलग होते हैं, सब कुछ होते हैं वो, और वो चीजें वहाँ करते हैं। आप सोच सकते हो कि 3 कुक और 200-250 आदमियों को खाना बनाते हैं, और सैलरी 8,000 रुपये। और पैसा जा कहाँ रहा है जी? आप बताइए जी अंकल, नमस्कार। मेरे को 30-31 साल हो गई हैं यहाँ करते करते। मैं जब यहाँ लगा था तब मुझे 125 रुपये तनख्वाह मिलती थी, और अब यहाँ पर वही 15-16 हो गई है, और 10-11 और उससे कम तो हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती। उसमें बिजली का बिल, खाने का, कमरे का, और ये पीएफ का, और ये क्या कहते हैं SI का, ये सब काट कूट के हमारे को वही ये सर कार्ड नहीं बनाया आपका? हाँ बनाया है, बनाया है। तो वो क्या कहते हैं कि जो आपका बिजली का बिल कितने रुपए यूनिट लेते हैं? 10 रुपया लेते हैं। अभी इस महीने का बिल, मेरा पिछले महीने का 2,000 रुपया बिल आया है। 2,000 रुपए? 2,000 रुपये बिल आया। एसी चलाते होंगे आप? नहीं, कूलर है, पंखा है बस। कूलर पंखे में 2,000 बिजली का बिल? स्लिप भी दिखा सकता हूँ आपको। हाँ, मंगाइए सैलरी स्लिप मंगाइए। अब सोच सकते हो आप, एसी नहीं है, कूलर में 2,000 बिल कैसे आ सकता है? भगवान जाने, इनके वो मीटर बिजली वाला तो 200 यूनिट फ्री दे रहा है। हाँ वो दे रहा है, पर ये नहीं यहाँ दे रहा है इनको। हमने वो उस दिन अभी ऑफिस में वो भी दिखाई थी सैलरी स्लिप, उसने आंखें मींच ली साहब ने, प्रभात ने आंखें मींच ली और देखी ही नहीं हमारी स्लिप, और बिल्कुल ऐसे मुंह बंद करके बैठ गया कि बोला ही नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं बोलता है। उसके पास कोई शिकायत लेके जाओ तो वो उल्टी सीधी बातें करके और हमारे को भगा देता है वहाँ से। हाँ, ऑफिस मतलब बदतमीजी भी होती है कुछ? हाँ, बहुत बदतमीजी करता है, उल्टे सीधे बोलता है, पुलिस को बुला लेते हैं। जो ये हमारे बुजुर्ग बैठे, हम पैदा भी नहीं हुए थे और तब से यहाँ काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कि कितने बुजुर्ग हो गए इनसे बदतमीजी करे, जिन्होंने इन एनजीओ को खड़ा किया है। पहले ये केवल एक बीज था, बीज के बाद आज ये पेड़ बन गया, शाखाएं हो गई हैं, फ्रूट्स लगने स्टार्ट हुए। फ्रूट का मतलब पैसा। जब फ्रूट्स पैसे के रूप में इनके पास आ रहा है तो इनकी कोई कदर नहीं है। ये माली हैं जिन्होंने इस एनजीओ की एक बीज से लेकर जब से जड़ पैदा भी नहीं हुआ तब तक आप पेड़ कर दिया है। आप सोच सकते हो। देखने वाली जनता से मैं गुजारिश करूँ, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके चेहरे पे टमाटर लगे, और फिर हम देखते हैं कि इनके साथ बदतमीजी कैसे होती है। जी ये आप सैलरी स्लिप देखिए, इसमें सैलरी स्लिप बताते हैं हमें 7,700
रुपए, 7,373 आप देख सकते हो। 7,773 रुपए इनकी सैलरी है। इसमें क्या काट लिया, पीएफ काट लिया 1170 रुपए, ठीक है। ईएसआई का 24 काट लिया, एडवांस 2,000 एडवांस किस बात का, ओके ठीक है। और देखो एचआरए भी काट रहे हैं, दे तो नहीं रहे एचआरए, एचआरए ने काट लिया, पीएचए का है, स्पेशल अभी जा कहाँ रहा है पैसा, बेस प्लस डीए भी काट रहे हैं। डीए इनको देखिए बेसिक पे दे रखा है, बेसिक 91 पे दे रखा है। तो बेसिक 91 कहाँ है भाई, आप सोच सकते हो। ये इनकी सैलरी स्लिप है, कौन से महीने की बाबूजी ये था, ये अभी ये डेट जून की है, ये जून की। अच्छा 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 अच्छा, ये जून की है, जुलाई जून की है। देखिए सैलरी स्लिप देख सकते हैं, क्या 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 धांधलीबाजी कर रहे हैं, पैसा जा कर रहा है, क्योंकि एनजीओ को लास्ट में अंतिम में जीरो करना है। जी बाबूजी आपका नाम? जी, क्या काम करते हैं आप? मैं 1985 में आया था, मैं कुक था जी। आज क्या करते हैं? अब मैं रिटायरमेंट हो चुका है दिसंबर में, रिटायरमेंट तो कर दिया अभी। तो अब मेरे पास इतना है नहीं, मैं बाहर भुट्टे बेच रहा हूँ। आप भुट्टे सही नहीं, सही आपको तो पैसा मिला होगा ना बहुत सारा, अच्छा खासा पैसा दिया होगा। 1,80,000, सुनो आप मेरी बात, 1 लाख इन्होंने जमा कर दी, 80,000 हमको दिया है। 1 लाख जमा किराए कर लिए। अब कमरे का किराया, उसका किराया क्या जब तक रहोगे, 1 लाख रुपए यहाँ जमा है, बिजली का उसका सब। 1,80,000 कितने साल से काम हो गए? 36,000 में नौकरी करी है। 36 साल कम नहीं होते, 85 लगाइए आप। 36 साल से काम कर रहे हैं और रिटायरमेंट 1,80,000, 1,80,000 सोच सकते हो। जब 1,170 रुपए पीएफ काट रहे हैं तो लगभग 1,200 मानो पीएफ काटे, तो 1,200 प्लस 1,200 2,400 रुपए हो गए। अगर 2,400 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 36 साल से, अमाउंट आप कैलकुलेट करें कितना हो सकता है। अब पीएफ में कितना खाते हैं, पीएफ में पैसा पड़ा होगा? पीएफ का मैंने निकाल लिया, मैंने बेटी की शादी करी थी उस टाइम निकाल लिया। तो पीएफ का पैसा यूं का यूं निकल गया। हाँ 2 लाख के करीब। 2 लाख रुपए पीएफ। हाँ हाँ, भाई देखो मेरी अंधी बेटी है, अच्छा अच्छा, इसको लेके मैं आप अकेली बेटी है? बेटी नहीं, बेटा और बहू बाहर रहते हैं, आपकी वाइफ? वो यहीं रहती है मेरे साथ। हाँ तो ये मेरे बेटी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे परेशानी बहुत ज्यादा है। अब रिटायरमेंट ऐसा कर दिया उन्होंने कि अब हम रोटी के लिए लाले बिक गए। पहले तो रोटी के खाने के पैसे, कमरे के पैसे, बिजली के पैसे सब काटते थे उसी तनख्वाह में। जब खाना क्यों नहीं दे रहे? खाना बंद दे दिया है तो खाना तो दे। उसी टाइम बंद कर दिया उन्होंने, 1 तारीख को ही बंद कर दिया। 31 दिसंबर में हम रिटायर हुए, 1 जनवरी से खाना बंद कर दिया। बंद कर दिया। अब हम दे ही नहीं सकते कुछ, इसलिए कर रहा हूं। रोजगार के लिए भुट्टा बेच। हाँ करता हूँ, उनका पेट तो मैंने पालना ही है, कुछ तो करना है इनके लिए। देखिए 36 साल से कार्य करें, आज भुट्टा बेचने के कगार पे हैं। 36 साल मतलब कुक का काम करके सबके लिए एक अन्नपूर्णा थे, और आज खुद अन्नपूर्णा अन्न के लिए मोहताज हैं। आप सोच सकते हो एक ब्लाइंड जो बेटी है उसके पिता क्या कर सकता है। मैं देख के मेरा दिल भरा आया है दोस्तों कि वो इंसान पे क्या बीत रही होगी जिसकी एज लगभग, आपकी एज 60 से ऊपर, 65 साल उम्र है, और अब एक एक मिनट का नहीं पता होता कब होगा। वो सोचते होंगे कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। इनको समझ शर्म आनी चाहिए, एटलीस्ट खाना तो दे सकते हैं। आपको 36 साल देने वाले को आप एक टाइम का खाना नहीं दे सकते, 2 टाइम का खाना नहीं दे सकते। अब लंच मत दो, डिनर, लंच सॉरी ब्रेकफास्ट मत दो, लंच डिनर तो दे सकते हो, पर यहाँ देते ही नहीं है। खाना खराब करना मंजूर है, खानों में घुन लग जाए वो मंजूर है, पर यहाँ पर इनको देने के लिए नहीं है। जी बाबूजी आपका नमस्कार। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजराम है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम ये पेशेंटों की देखभाल करते हैं, वार्ड बॉय का। वार्ड बॉय का काम। हाँ जी। तो वार्ड बॉय की तो बाहर आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी वो ही आते हैं हमारी 10 के, कभी 10 आते, कभी 9.5, कभी 10। कट पिट के जो हाँ हाँ, कटपट के सब। जब वार्ड बॉय की भात ले तो कम से कम 18 से 22,000, क्योंकि स्किल्ड वर्कर है वार्ड बॉय, मतलब स्किल्ड वर्कर आता है, तो 28-20,000 रुपए देते हैं। यहाँ नहीं देते ना, यहाँ सब सब काट पीट के वही आते हैं, 9.5, 10, 9.5, 10। जा कहाँ रहा है? पता नहीं, ये तो यही लोग जाने। अब हम पढ़े लिखे होते तो पूछते भी उनसे। तो आगे कोई केस वेस कुछ किया इनके ऊपर? केस तो किया तो है, मगर उसमें कुछ ये साले पैसा भर देते हैं, तारीख आगे बढ़ जाते। अच्छा, मतलब लेबर कमिश्नर को भी खरीद लिया। पैसा भर देते हैं, कह देते तुम्हें कुछ जो करना है कर लो। मतलब इनका मतलब सारा का चल रहा है।
गलत समझ रहे हैं देखने वाले। अगर आप मेरा न्यूज़ देख रहे होंगे, जनता के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। अच्छे अच्छे मंत्री, अच्छे अच्छे विधायक, अच्छी अच्छी सरकार हिल जाती है। आप किस खेत की मूली हो मुझे पता है, आप कुछ भी नहीं है। आप इनसे डायरेक्ट, अगर पूरा देश खड़ा होगा इनके साथ, जब पूरा देश खड़ा होगा ना, तो आप कहीं छत खाना कैसा मिलता है? सर खाने की भी हमने कंप्लेंट कर रखी कि खराब आटा, खराब चावल, खराब तेल, सब चीज़ खराब दे देते थे। तो वो हमने इसकी कंप्लेंट कर दी, वो कंप्लेंट का भी कोई रिजल्ट नहीं आया। वो फूड इंस्पेक्टर आए, वो पता नहीं क्या करके चले गए, पैसा खिला दिए उन्होंने, कुछ नहीं हुआ उसका भी। अभी वो खराब राशन कह रहे हैं, हम गौशाला भेज रहे हैं। अब जो हमारे रिटायर अंकल वगैरह ये बैठे हुए हैं, अगर ये सोचें थोड़ा बहुत इन्हीं को दे दें जितना राशन ये खराब कर रहे हैं। खराब करने के लिए है मगर किसी को देने के लिए नहीं है इनके पास। ये खराब करने के लिए और भी यहाँ जी बताएं। मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, तो आधार बनवाया इन्होंने ही, साहब लोगों ने बोला अपना आधार चेंज करो, तो मैंने आधार चेंज कराया। बस आधार में उम्र ऊपर नीचे हो गई, मुझे तो पता नहीं है, मुझे सन का पता नहीं, अपनी उम्र का पता नहीं, मुझे इन्होंने लिख दिया वही उम्र हो गई मेरी। अब वो आधार में उम्र कम कर दी है, तो इन्होंने मुझ पे केस कर दिया। अच्छा, खुद ही आधार कार्ड बनाया, खुद ही एज कम कर दी और केस आप पे कर दिया? इन्होंने ही बनवाया यहाँ पे बुला के। बनवाया तो इन्होंने, तो केस तो उन पे होगा ना? केस हम पे कर दिया हाई कोर्ट से। कहता मैं तो पढ़ी लिखी, मुझे पता थोड़ी है क्या बन रहा है। मुझे क्या पता, मैं तो बैठी हूँ बस, जो पहले तो काला अक्षर भैंस बराबर। भैंस बराबर है। अब इन्होंने ही केस कर दिया हाई कोर्ट में जाके। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि बनवाया इन्होंने है। आप तो अनपढ़ हो, पता ही नहीं क्या लिखा जा रहा है। जो बना रहे हो तो आपके लिए तो कोई सब सही है। बना वो भी गलत बना। अब हम पढ़े लिखे होते तो हम ठीक बनवाते। अपना ही पता ना हमें जन्म कब हुआ, तो हम का बनवाए। उनके पास देखो प्रूफ थोड़ी है आप जन्म कब हुआ। पास भी नहीं है, मेरे पास। केस क्या होगा? बस करते हैं जो है वो तो बन की तो बन गई। अच्छा, आप सर, आप भी एम्प्लॉई हैं? ऐसा क्या काम करते हैं? सफाई में काम करता हूँ। क्या चल रहा है आपके हिसाब से, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गलती हो रहा है, जो कर रहे हैं सब गलती हो रहा है सब। पैसा कहाँ जा रहा है? क्या जा रहा है, क्या बताएं, पैसा जगह जा रहा है, छोड़ो अब क्या। आप भी यहाँ काम करते हैं? मेरा नाम शीला है और मेरे पति यहाँ भी करते, उनका नाम यूसुफ था। और मीरा मैडम ने और इन्हें परवाज साहब ने मेरे आदमी पर बहुत जोर डाला। जाकर बीमार हो गए थे वे, तो उन्होंने जाकर इन पर इतना टॉर्चर करो कि ये मर जाए और इसको हम यहाँ से बॉडी फंक दें। तो मेरे आदमी जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मेरे आदमी को क्रियाक्रम को भी पैसा नहीं दिया, और उस समय पर मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं दिया मेरे आदमी को इन्होंने। और मीरा मैडम ने और जा कह दी तुम केस डाल दो हम पे। हम मीरा मैडम है कौन? यहाँ की वे हैं मालिकन। अच्छा। और इन्होंने मेरे पे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, हद से ज़्यादा। अब मैं अकेली कमाने वाली, मैं अकेली कर रही हूँ यहाँ पर, तो मेरे को ये तनख्वाह में भी मेरी सब कट जाती है, मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरे को सब कर्जा में निकल जाता है। मेरा आदमी का जब ख़त्म हुआ तो मैंने कर्जा लिया, वो कर्जा भर रही हूँ मैं, और मेरा पैसा सब निकल जाता है सब। कहने का मतलब आप लोग बंधुआ मजदूर बना लिए गए। और मेरे पे ये बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, और परवाज साहब तो सबसे ज़्यादा ही कर रहे हैं। परवाज साहब क्या करते हैं? ये यहाँ के इंचार्ज है, पता नहीं क्या इनके देवर है मीरा मैडम के। हाँ, पूरी फैमिली यहाँ बसा रखी है। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा, मेरे आदमी को तो इन्होंने बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, और मेरे को बहुत परेशान। मेरे बच्चा ने पढ़ लिख गया, तो उसने हम लोगों से कही कि वो मीडिया बुला लो, तो वो कर दिया। तो मेरे बच्चों पर केस भी डाल दिया। क्या डाल दिया? यही कि तुम वीडियो बुला के तुम ये बनवाते हो, ये करते हो, तो उन पे केस डाल दिया मेरे बच्चों पे। चाय दिखाना गलत थोड़ी है देश में। तो अभी केस चल रहा है। हमारा संविधान के अधिकार है राइट टू स्पीच। हम अपनी विचार कहीं भी रख सकते, केस नहीं हो सकता। हाई कोर्ट डाल दो, सुप्रीम कोर्ट डाल दो, कहीं भी डाल दो, ये हमारा अधिकार है कि हम अपना विचार रख सकते हैं। हमारा अधिकार है विचार रखना। जी आप पेशाब धोते हैं यहाँ पर, सब कुछ टट्टी पेशाब। हमको बहुत बड़ी लेडीज हैं, 80 साल की, कोई 50 साल की, कोई 40 साल की, हम उनको उठाते हैं ऐसे करके, और जैसे एक मतलब वैसे करते हैं, हम सारा काम करते हैं टट्टी पेशाब का। हमारे हाथ भी सन जाते हैं सर। कितने अच्छे बच्चों के इनकी एज भी लगभग 50 साल से ऊपर है, और आज भी अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं, जो 60, 70, 80 साल की जो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। आप देख सकते हो कितना प्यार है उनके प्रति। इनको सैलरी पैसे कम मिल रही हो, पर अपने काम में चोरी नहीं कर रहे, अपनी तरफ से 110% दे रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए, जो ये यहाँ के जो फाउंडर मैनेजर कहते हैं, चेयरमैन है, जो भी हैं। जी आप मेरे आदमी को, तुम्हारे आदमी को हम कुछ नहीं देंगे ये सबको।
कुछ भी नहीं दे रहे हैं सर मेरे आदमी के। मतलब इतनी साल 40 साल हो गई सर मुझे यहाँ करते करते। मेरा आदमी को तीसरी साल चल रही है ये 9 तारीख को, जो कौन सा महीने चल रहा हो, जो जुलाई में ख़त्म हुए थे मेरा आदमी, जो 9 तारीख को पूरे 2 साल हो गए, तीसरी साल चल रही करी सर। मैं पढ़ी लिखी तो होना, तो मुझे कुछ याद भी नहीं आता है मेरे को। और मेरे को बहुत ज़्यादा अब जो परवा साहब हैं, जलने साहब हैं, ये सब मिल के, अब एक चित्तरन मैडम आ गई हैं, वे उन्हीं के साथ मिल गई, और एक साइना मैडम है वो भी उन्हीं के साथ मिल गई। ये सब मिल के हमें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। जी आप बताएं। जी सर, मेरा नाम गुड्डी है। मेरे हस्बैंड अभी 2019 में ख़त्म हुए, और मेरे 2 बेटियां भी हैं सर। मैं ड्यूटी यहाँ करती हूँ, और 2090 से हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। 1990 से ड्यूटी कर रही हूँ मैं, और मेरे आदमी भी करते थे, और 2019 में वे ख़त्म हो गए। और सर ना उनको ड्यूटी पे ख़त्म हुए। क्या हुआ था उनको? अटैक दौड़ा कर गया था। अटैक आया। तो क्या नाम, उनको कुछ भी नहीं दिया, ना क्रियाक्रम को दिया, ना उनको कोई चीज नहीं दी सर उनके लिए। और मैंने बहुत हाथ जोड़े, मैंने मैडम है सर, हमारे बच्चों का ही देखो, मेरी 2 लड़कियां बड़ी हैं सर, कुछ मेरी तरफ सोचो, मेरे बच्चों के लिए कुछ करो सर। मेरे लिए कुछ नहीं। उन्होंने कहा जाओ केस कर दो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं बनता, तुम्हारा कानून में कुछ बनता ही नहीं है, तुम चले जाओ कोर्ट में केस कर दो जाके। मीरा मैडम ने सीधा यही बोला। कानून की बात तो हम आपको बाद में बताएंगे, कानून में है या नहीं है, जो भी जिनका भी नाम ले रही हैं। जी आप बताएं। मेरा नाम सुनीता है। क्या काम करते हैं? मैं इन बच्चों की देखभाल करती हूँ सर, जो जैसे टट्टी पेशाब है सारी। तो परेशानी कितनी हो रही है? नहलाना धुलाना सारा ही करते हैं। खाना कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है सर, क्या करें, करना पड़ता है। यहाँ तो हमें बधुआ मजूर की तरह बांध कर रखा है। कुछ अपना हक मांगने को जाओ तो हुआ हमसे दुदकार देते हैं कि भागो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। और क्या बोलते हैं, जो मेरे आधार कार्ड पे केस डाल दिया, हाई कोर्ट में पहुँचा दिया मुझे। जाने तो हाई कोर्ट में गलती उन्हीं की है, क्योंकि उन्होंने किया है, हमें तो बनवाया नहीं ना। आपको आपके पास कोई प्रूफ है आप कब पैदा हुए? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं तो। गलत कौन प्रूफ करेगा? अब मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं अपनी सही करवाती। इन्होंने मेरी कौन सी उम्र कहाँ डाल दी। और मेरे ये आप पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप पे दबाव बनाया जाए, केस का डर दिया जाए, क्योंकि आपके पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं उस टाइम हमारे कब पैदा हुए, तो आपका केस तो बनता ही नहीं ना। क्या बताएं? मेरी बेटी की शादी है, 6 महीने शादी को रह गए हैं। मेरी बेटी की शादी है, मैं पीएफ को जाती हूँ बार बार, और मेरे को धमका के भजा देते हैं वहाँ से सर। इतना धमकाते हैं कि मैं डर के मारे उधर से भाग आती हूँ। इधर ऑफिस में। इस वाले ऑफिस में? हाँ। तो आपका पीएफ नंबर है आपके पास? पीएफ नंबर ही नहीं है ना, इन्होंने ये दे ही नहीं रहे हैं। पीएफ ऑफिस जाओ तो उधर से कह देते हैं उधर से लिखवा के लाओ, और ये लिख के नहीं देते ये ऑफिस वाले। बातें निकलेंगे, वो सब निकल जाए, टेंशन मत लो आप लोग। आप बताओ। मेरा नाम वीरवती है। आप क्या काम करते हैं? मैं भी यही काम करती हूँ जो सब लोग करते हैं, यही टट्टी पेशाब करती हूँ। मैं रिटायर हो गई हूँ, मुझे 2 साल हो गए रिटायर हुए। हाँ, 1 अक्टूबर को मैं रिटायर हुई हूँ। मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरी तनख्वाह तक नहीं दी उन लोगों ने। कभी नहीं? तनख्वाह भी नहीं दी, और सारा पैसा उन्होंने काट के रख लिया है। अब हाँ, अब बताओ, मैं रिटायर होगी, पति मेरे गुजर गए। हम आज जब हम आए हैं यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी, तब 100 रुपया से लगे हुए थे। 100 रुपया हमें मिलते थे, खाना कपड़ा मकान को। हमारे पहले वाले साहब है, उन्होंने बोल दिया खाना कपड़ा मकान तुमसे कोई जिंदगी को छीन नहीं सकता है। कौन से मालिक थे? अच्छे मालिक थे? हाँ, जनरल वीरेंद्र सिंह थे, बहुत अच्छे आर्मी से थे? हाँ, बहुत अच्छे थे। उनने कही हमें जो जमीन दान में मिली तो हम थोड़ा सा टुकड़ा तुमको भी दान में देंगे। वीरेंद्र सिंह कहाँ गए? अब गुजर गए। हाँ, अब हम पढ़े लिखे होते तो सरकार के लिए हम उनके साइन ले लेते, आए तो हम अकेला दिखाई देते। मगर हम तो आए कि हाँ हमारे साहब ने दे दिया, हम तो खुशी के मारे, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, और हम छोटी छोटी उम्र में आए गए। सारे बच्चे यहीं पैदा हुए, पले बड़े, थोड़े बच्चे हमारे पढ़े गए। और बस कभी उन्होंने हमारे 50 रुपया बढ़ाए दिए, तो कहूँ मैं 20 रुपया बढ़ाए दिए, तो कहूँ 10 दे दिए। किसी ने पूछा कि क्या देते हैं उन्हें, तो उन्होंने सीधा बोलते हम क्या देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, हम कुछ नहीं देते हैं। बच्चों का देखभाल करती हूँ, सारा कुछ नहलाना धुलाना खाना पीना सब करती हूँ मैं। अब बस ये सब की एक ही कहानी है, सब ऐसा ही करते हैं, सबके साथ में ऐसे ही कर रहे हैं ये लोग। सही नहीं कर रहे? मतलब मेहनत जितनी करते उतना मेहनत नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप बताएं। मेरा नाम भूदेवी है। मैं भी बच्चों को देखभाल करती हूँ, नहलाना धुलाना खाना
यही चल रहा है। दुखी हैं? बहुत ज्यादा दुखी है। अपनी मेहनत में आप कमी नहीं छोड़ते हैं? कोई कमी नहीं छोड़ते, पूरा दिन वो आपके बच्चे जैसे ही हैं? पैर भी खराब हो गई हैं मेहनत कर करके बच्चों को उठा उठा के। अब बाबूजी आप बताएं। मेरा नाम नन्हे है, मैं भी बाट बॉय का ही काम करता हूँ और यही टट्टी पैसा वाला खिलाना धुलाना निलाना सब कुछ करता हूँ। क्या कहेंगे आप दुखी चेहरे से? बात तो साहब ये है कि अब तुम देख रहे हो उम्र कितनी हो रही है हमारी, 250 रुपये से लगे हुए थे यहाँ पे। अब जो उम्र हमारी हो रही है, अब तनख्वाह कितनी है? दिखावे को तो इन्हें 15 ने 16,000 कर रखी, बाकी सारा काट पीट के कभी 9,000 आ गई, कभी 10,000 आ गई, इससे आगे तनख्वाह बढ़ती है। हाँ, और तनख्वाह बढ़ने के बाद जब कोई बात इनको बोलो तो सीधी इनकी धमकी है कोर्ट जाओ, कोर्ट से अपना फैसला करो, हमें जो मिल रहा है वो ठीक है, नहीं तो आप अपना देखो। ठीक है, तो आपने कागजों पे को साइन कर रखा है? कागजों पे साइन तो सर इन्हें पता एक जगह थोड़ी हजारों जगह साइन करा रखे हैं कि ये तुम्हारा PF कटा रहे हैं, ये तुम्हारा ये कराएंगे, अब तुम्हारा ये पैन कार्ड बनेगा, अब तुम्हारा आधार कार्ड बनेगा, वैसे होगा। तो सर हम तो अनपढ़ आदमी हैं, अंधों को साइन कर दे उससे हमारे तो फायदा हो रहा, हमारी जो तनख्वाह अब तनख्वाह बढ़ाई तुम्हारी वहाँ साइन करवा लें। अब हाँ कागजों में घुमा कुछ भी साइन करा ले कुछ भी करा लेते हैं अपने तरीका से। अब मान लो इस उम्र में आकर जब ये हो गए बच्चे कमाने खाने लग भाई थोड़े, तो सहारा देखा कि बच्चों के हिसाब से कुछ बचेगा कमरों को, तो बच्चों की शादी हुई तो बच्चों को यहाँ से बाहर भगाओ, बच्चे यहाँ नहीं रह सकते। अब बताओ इस उम्र में हारी है, बीमारी है, परेशानी, कोई बात हो जाए कौन देखने वालने वाला है? बच्चों को जबरदस्ती बाहर बच्चे अंदर आ नहीं सकते। अब यहाँ बीमार हो जाओ तो मर जाओ, कोई देखने वाला नहीं। तो अब इस हालत में हम लोग क्या करें? बाबूजी आप बताएं। 1992 में लगा था नौकरी और ये 2 महीने के बाद रिटायर होने वाला हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा मांग ये है कि हमें जो उस टाइम से 14 से पहले हमारे 5,000 6,000 तनख्वाह थी, ये 14 के बाद जो केस चले थे उसके बाद हमें बढ़ा करके 8,000 9,000 कर दिया था, है ना। और अब ऐसे मेरे को काट पीट के ऐसे 15,000 रुपये खाने पीने में कुछ नहीं खाता अंदर। अब हमारा मांग ये है कि हमें जो तनख्वाह उस टाइम कम थे, हमें जो मजदूरी है और ग्रेजुएटी है हमें वो अच्छा दियो। हमें आपका कमरा भी नहीं चाहिए, आपका मकान भी नहीं चाहिए, हमें हिसाब अच्छा करके भेजो। हमारा मांग ये है। देखिए इनका मांग एक है, जो इनका हिसाब बनता है वो हिसाब कीजिए, ईमानदारी के हिसाब से जो इनकी सैलरी बनती है वो दीजिए, जो उनका रोका हुआ है। आप ये अनपढ़ आदमियों से आप आधार कार्ड बना रहे हो, कहीं भी साइन करा ले रहे हो, क्या उनकी वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक फैमिली नहीं, लगभग जितना बताया जाए 25 परिवार रहते हैं जो परेशान है। 1-2 झूठ बोल सकते हैं लेकिन 25 परिवार झूठ नहीं बोलेंगे। और ये अपने बच्चों की तरह इन बच्चों की सेवा करते हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, वो सब यहाँ रहते हैं। तो आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर थोड़ी भी शर्म आई हो तो कुछ इनके लिए कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी परिवार में आगे फैमिली है, ऊपर वाला दुनिया में है। जो आप कर्म करेंगे यहीं भुगतना पड़ेगा और बिना भुगते नहीं जाओगे। जो आपके साथ गलत हो रहा होगा समझ लो कि उनकी बद्दुआएं लग रही हैं आपको। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ डायरेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। हम इनके साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे, आगे भी हम इनके साथ लग के जो हमसे बन पड़ेगा हम इनके साथ करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।